नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्पेन के छोटे से शहर सेउटा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ कुछ घंटों में 60,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सीमा पर ऐसा दबाव बनाया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस घटना को अभी सिर्फ अवैध घुसपैठ नहीं बल्कि असीमित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि हमारी सीमाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ी है। ये दोनों ही देश आर्थिक तौर पर कंगाल हैं। इन देशों में रोजमर्रा के हालात बेहद बुरे हैं। महंगाई और खाने के संकट से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ बोलते हो, लेकिन वो भारत में आकर बसना भी चाहते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ इसका बड़ा उदाहरण है। सेउटा की घटना को पूरे भारतीय सैन्य अधिकारी संजय अग्रवाल भी, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी भारत के लिए इसे गंभीर चेतावनी दी है। संजय अग्रवाल ने संडे गार्जियन में लिखे लेख में इस बात को लेकर चिंता जताई। संजय अग्रवाल के मुताबिक आधुनिक दौर में सीमा पर खतरा सिर्फ हथियारों से नहीं है बल्कि बड़ी आबादी की संगठित आवाजाही के जरिए भी पैदा की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आज कभी इसी तरह का बड़ा सीमा संकट पैदा हो जाए तो क्या भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है? जी, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले देश का सवाल जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देश का सवाल ये, क्या अवैध घुसपैठ अब राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुकी है? ये वो पहला सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी, क्या भारत की सीमाएं हर तरह से घुसपैठ रोकने में सक्षम है? दूसरा ये सवाल। तीसरा सवाल जो अहम है वो ये भी कि क्या सेउटा संकट से भारत को सबक लेने की जरूरत है? तीसरा सवाल ये, क्या भीड़ के जरिए सीमा पर दबाव बनाना नया हथियार है? सवाल ये भी कि क्या रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ पर सख्त नीति चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी पूछने इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। जी हाँ, क्योंकि जो कुछ भी सेउटा से तस्वीरें सामने आई उस तस्वीरों ने डरा दिया है, उस तस्वीरों ने परेशान कर दिया है। स्पेन के छोटे से शहर सेउला के बॉर्डर पर मोरक्को से आए 60,000 से अधिक मुसलमानों ने किस तरह धावा बोला, अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और बिगड़ते हालात का अंदाजा भी आपको लगाना होगा। बॉर्डर पर स्पेन को सेना तक बुलानी पड़ी। मेलिला में तो घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सेना ने सुअर के मांस तक फेंक दिए। जी हाँ, अब आपको कुछ तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 60 से अधिक लोगों ने कैसे धावा बोला है सेउटा की, ये स्पेन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ये मेलिला की तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस पर पथराव हुआ है। वहीं देखिए ये एक और तस्वीर जहां पर कैसे जो पुलिस है उसने भीड़ पर सुअर का मांस दागा है ताकि वो तितर बितर कर सके इस भीड़ को। और यहां पर एक तस्वीर ये भी जहां पर लोग बॉर्डर पर दीवार फांदकर घुसपैठ हुई है और कहीं ना कहीं ये जो तमाम वीडियोस हैं वो बता रहे हैं कि हालात किस कदर खराब है। देखिए स्पेन के सेउटा में अचानक मोरक्को से हजारों प्रवासियों ने घुसपैठ क्यों की, ये भी जानना जरूरी है। ये अब आपको फटाफट बता देते हैं। मोरक्को से सेउटा में अचानक घुसे 60,000 से ज्यादा प्रवासी, आखिरकार ये क्यों घुसे, इसके घुसने के पीछे की वजह क्या थी, ये भी अब आपको जानना चाहिए। जी हाँ, अफ्रीकी देश मोरक्को में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सूखा भयानक तरीके से, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा संकट थी वहां पर। बेहतर रोजगार और बेहतर भविष्य की आस में यहां पर माफ कीजिएगा घुसपैठ हुई है। इसके अलावा यूरोप पहुंचने की चाह में सीमा की ओर जो भीड़ है वो बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया पर जो अफवाह है उसने भड़का दिया है। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही कि किस तरह के हालात है। अब आपको ये भी सोशल मीडिया के हम जरिए बता रहे थे कि कैसे शुरुआती दौर में मोरक्को सीमा सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 2021 में भी सेउटा में इसी तरह का जो सीमा संकट है वो पैदा हुआ था। ये पहला मौका नहीं है जब सेउटा से इस तरह की तस्वीर सामने आई है। साल 2021 में भी सेउटा में इसी तरह के जो हालात है, जो सीमा विवाद है, वो पैदा हुआ था और यहाँ पर स्पेन की प्रवासी नीति को लेकर लोगों में उम्मीद बन गई थी। यूरोप में प्रवेश का सबसे आसान रास्ता माना जाता है सेउटा, क्योंकि ऐसे तो आप कहीं पर जाइए, वहां पर रहिए, वहां की सदस्यता लीजिए, ये लंबा प्रोसेस है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं शायद। और अब इसके बाद, घटना के बाद यूरोप में सीमा सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है, जहां सरकार, विपक्ष सब आमने सामने हैं और सब सबसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं।
लेकिन अब इस घटना से जो है भारत में रोहिंग्या जो है उनकी बात भी अक्सर सामने आती है। अब आपको बताते हैं कि सेवटा संकट के बाद भारत में भी बहस तेज हो गई है। जी हां, बांग्लादेश में करीब 1.2 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। इसी बहस के बीच भारत की सीमाओं, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं, कॉक्स बाजार के शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो बसे हुए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि म्यांमार में हिंसक उत्पीड़न, अत्याचार से भागे हैं। अब भारत में तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो क्या भारत इन लोगों के लिए एक सेफ प्लेस बनता चला जाएगा? क्या ये लोग भारत में आने की कोशिश करेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है कॉक्स बाजार। शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। अब देखिए, सबसे बड़ा है मतलब कि सुविधा वहां पर कितनी होगी आप समझ सकते हैं। कितने लोग वहां पर पहुंचते होंगे। बेहतर जीवन के लिए भारत में घुसपैठ की भी कोशिश इसीलिए लगातार की जाती है और बार बार की जाती है। बांग्ला शिविर में बुनियादी सुविधाओं कमी है, बेहतर जीवन के लिए भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए भारत सीमा में घुसपैठ जो है वो किया जाता है। भारतीय सीमा में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के रास्ते भी जो घुसपैठ है उसकी कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल जो आने की कोशिश की जाती है, जो कि आपने कई बार कई वीडियोस में देखा भी होगा। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? एक तरफ तो ये तस्वीरें आपने देख ली, दूसरी तरफ अब आपको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले देशों में शामिल है। क्यों पाकिस्तान में भी? क्योंकि भूखमरी और आर्थिक संकट है, जैसा कि हम अभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। चाहे पीओके की बात करें, बलूचिस्तान की बात कीजिए, सिंध की बात कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए, पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले देशों में शामिल है। जी हाँ, 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। गंभीर खाद्य असुरक्षा, करीब 21% आबादी के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। 21% आबादी के सामने। 5 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 40% बच्चे जो 5 साल के कम के हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। एक तरह की बीमारी, दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम। पेट्रोल डीजल 320 से 335 रुपए प्रति लीटर को पा रहे हैं। यहां पर देखिए पेट्रोल डीजल को। आटा 140 रुपए प्रति किलो से ऊपर है। तो ये तो वो चीजें हैं जिसकी हर दिन जरूरत होती है। जरूरी सामान महंगा है। गरीबी दर 28.9% से लेकर कुछ आकलन में 43.5% तक। करीब 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं और खेती की लागत 250% तक बढ़ी है। किसान खेती छोड़ने को मजबूर है क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जब लोगों को मिलेगी नहीं तो आखिरकार लोग खेती भी कैसे करें? सवाल तो बड़ा ये है। ऐसे में अब जो कुछ भी सेवटा में हुआ है उसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। सुशील सिंघल जी, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए और हिस्सा लेने के लिए इस चर्चा में। सबसे पहले सर मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि अगर ये पूरी घटना देखी जाए और इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो इस पूरे घटना में एक बात तो तय है, जो कुछ भी सेवला में हुआ है ये घटना अनुज माथुर सर मतलब 2021 में भी